चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, जादू वाली तरक्की पायदार नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जाना है। हुकूमत को भी एहसास है हम गलत समत में जा चुके हैं, माजी की गलतियों को दोहराने से बचना होगा। तासुर है तरक्की के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। जिन लोगों को टैक्स अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। टैक्स की शरह कम करनी चाहिए। FBR में टैक्स वसूली की सलाहियत पैदा नहीं की गई। नवंबर माह से फरवरी 2026 के दौरान अहम फैसला साजी होगी। चीनी की कीमत को ब्रेक ना लग सकी, इजाफे का रुझान जारी। गुज़िश्ता 2.5 माह में चीनी की औसत कीमत 22 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। चीनी की औसत कीमत 154 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की आज पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। वफ्द की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से मुलाकातें मुतवक्के। इस्लामाबाद के अलावा सिंध, पंजाब, KP और बलोचिस्तान के दौरे भी शेड्यूल में शामिल। बारिशें कम होने से मुल्क खुश्कसाली का शिकार, पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 700 फीट तक गिर गई। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी बाकी। रावलपिंडी में घरों और सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी। वासा हुकाम के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खुश्कसाली से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस बार गंदम का पौधा छोटा रह गया, पत्ते भी सूखने लगे, पैदावारी हदफ हासिल करने में भी मुश्किल। गंदम की फसल मुतासिर होने से काश्तकार परेशान। रवां साल जनवरी का महीना मुल्क की तारीख का गर्म तरीन जनवरी रहा। DG मैट ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस कम बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात की 18-19 फरवरी को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश गोई। मरी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और गालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना अल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। इस्लाम दुनिया में सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। चाहे औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फितना अल ख्वारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? उसे कोई नहीं छीन सकता। हम फितना अल ख्वारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मंगल को इजलास की सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। इसहाक़ डार खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और कसीरुल जहती ताउन की अहमियत को भी उजागर करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम से मिलेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? ज़राए के मुताबिक कमेटी ने अरकान को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए आज बुला लिया। जवाब सुनने के बाद पार्टी से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोग आपस में दस्त गिरेबा हैं। पार्टी में छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं। मुल्क दुश्मन पार्टी का यही हशर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बहुत जलाओ घिराव और इंतशार हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क से नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कहा, अवामी हिमायत से महरूम सियासतदान घबराए हुए हैं। अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। इनके पास मुज़ाकरात के नतीजे में न किसी फैसले की कोई ताकत है, न उसकी कोई उम्मीद है। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की कोशिश की जिसमें हुक्मरान बेनकाब हो गए। PTI की सियासी कमेटी और फवाद चौधरी फिर आमने सामने। तहरीक इंसाफ की फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने की मजम्मत। कहा, बिला इश्तियाल हमला नहायत संगदलाना इकदाम है।
फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इकदाम है। सियासी कमेटी PTI ने कहा, शुएब शाहीन को थप्पड़, तहरीक इंसाफ के चेहरे पर तमाचा है। फवाद चौधरी ने PTI की सियासी कमेटी को फंड खाने वाले करार दे दिया। सवाल किया कि अगर आपका लीडर कैद हो और आप उसके लिए तहरीक में तनख्वाह लेकर शामिल हो तो क्या आप सियासी कारकुन हैं? इल्जाम लगाया कि कानूनी कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर मुल्क दुश्मनों की मुहिम पर अपनी मुहर लगाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब ये तमाशा खत्म होगा।